हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्यमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। द्वारका धाम की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। माया जगन्नाथपुरी धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करते हैं। जो चैतन्य चरितामृत में हमने पहले भी इसके ऊपर भाष्य किया है और अभी हम लोग अध्याय 4 पे बात कर रहे हैं। श्लोक 17वां है। ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रते। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीतम। ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रतः। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीतम। ऐश्वर्य जाने ते सब जगत मिश्रितः। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीतम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, सारा ब्रह्मांड मेरे ऐश्वर्य भाव से पूरित है, किंतु उस ऐश्वर्य के भाव से दुर्बल हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता। आमारे ईश्वर माने आपना के ही न, तारे प्रेमे वश आमी नाहाई अधीन। मतलब यदि कोई मुझे परमेश्वर समझता है और अपने आप को मेरे अधीन मानता है तो मैं न तो उसके प्रेम के अधीन होता हूँ और न ही उसका प्रेम मुझे वश में कर सकता है।
आमागे त एक ये भक्त भजे यही भावे, तारे से भावे भजी ये मोर स्वभावे। मतलब मेरा भक्त जिस भी दिव्य रस में मेरी पूजा करता है उसी भाव में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। यह मेरा सहज स्वभाव है। भगवान क्या बोलते हैं, कोई भी भक्त मेरे कौन से भाव भगवान किसके लिए भूखे हैं। भगवान आपसे कोई फ्रूट लेके आएंगे, कोई कुछ कपड़ा लाएंगे, कुछ देंगे, इसके लिए भूखे नहीं। भगवान इसी के वजह से भूखे हैं, प्रेम के भाव से भूखे हैं। आपका मेरे से क्या भाव रखते हैं, वो भाव से मैं भूखा हूँ। कोई लड़का समझता है, कोई बेटा समझता है, ये माता पिता समझता है, कोई मित्र समझता है, कोई मतलब ये जो प्रेम है इस बेसिस पे कोई सखा समझता है। तो किस भाव से मुझे आप चाहते हो, ये भाव से भगवान भूखे हैं। तो इसलिए यही कहा है कि मेरा भक्त जिस भी दिव्य रस में मेरी पूजा करता है उसके दिल में कौन सा भाव है, उस रस में मैं उसी भाव में उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। मतलब के लेन देन बोलते हैं ना, वैसा यह मेरा सहज स्वभाव है, भगवान का स्वभाव। भगवान अपने सहज स्वभाव के कारण भक्तों के समक्ष उनमें अंतर्निहित भक्ति के अनुसार प्रकट होते हैं। वृंदावन की लीलाओं से यह प्रदर्शित हो चुका है कि यद्यपि लोग प्रायः आदरपूर्वक भगवान को पूजते हैं, किंतु भगवान को तब अधिक प्रसन्न होते हैं जब भक्त उन्हें अपना प्रिय पुत्र समझता है, कोई निजी सखा समझता है, कोई प्रियतम समझता है, अनेक रूप में मानता है और ऐसे स्वाभाविक स्नेह के साथ उनकी सेवा करता है। ऐसे दिव्य संबंधों से भगवान प्रेम में अधीनस्थ पात्र बन जाते हैं। ऐसा शुद्ध भगवत प्रेम न तो व्यर्थ की भक्तिहीन इच्छाओं से दूषित होता है, न ही सकाम कर्म या शुष्क ज्ञान से मिश्रित होता है, स्फुरित होता है। यह शुद्ध और सहज भगवत प्रेम होता है जो परम अवस्था में स्वतः स्फुरित होता है। यह भक्ति ऐसे अनुकूल वातावरण में संपन्न होती है जो भौतिक स्नेह से मुक्त होता है। देखिए, भक्ति करने वाला आदमी जो एकनिष्ठ होता है वो हमेशा भौतिक जो संसार है इसमें से थोड़ा अलग रहेगा, और वो भगवान को जब चाहता है तो वो पुत्र के रूप में चाहेगा, सखा के रूप में चाहेगा, मित्र के रूप में चाहेगा, या ये प्रियतम के रूप में चाहेगा। तो ये अलग अलग जो भाव है, इस भाव में भगवान को चाहते हैं भक्त, और उसी वजह से भगवान उनसे आदान प्रदान करता है। जिस तरह ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहं, मम वर्तमानुवर्तते मनुष्या पार्थ सवर्षाम्। मेरे भक्तजन जिस किसी रूप में मेरी शरण में आते हैं मैं उन्हें उसी के अनुसार पुरस्कृत करता हूँ। ये पुत्र लोग, सारे लोग सभी प्रकार से मेरे पद का अनुसरण करते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, भक्त की स्वरूप में मेरी शरण ले आते हैं, मैं उन्हें उसी के अनुसार पुरस्कृत करता हूँ। सारे लोग सभी प्रकार से मेरे पद का अनुसरण करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवद गीता का 4 अध्याय में 11वां श्लोक में बताया कि भगवान कृष्ण पुष्टि करते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध से लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव को गीता का गूढ़ ज्ञान बतलाया था। देखिए, अभी ये जो गीता भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को बताई। ये 550 साल पहले की है, जो अभी पौने 6 हज़ार 5.5 हज़ार साल पहले, पौने 6 हज़ार साल पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ये भगवद गीता बताई थी। लेकिन इसके पहले जो भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को जो गीता बताई थी, वो कितना साल पहले? 12 करोड़ वर्ष पूर्व ये गीता बताई थी। किंतु यह संदेश गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे प्राप्त होता गया, और बाद में वही जैसे गुरु बनते गए तो उनके शिष्य बने, शिष्य बनने के बाद वो गुरु बने, उनके बाद वो शिष्य, तो ये जो परंपरा आई है उस परंपरा से ये चलती आई है। यह संदेश गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे प्रदान होता गया, किंतु कालचक्र में जब यह श्रृंखला किसी तरह टूट गई तो भगवान श्री कृष्ण फिर से भगवान श्री कृष्ण ने फिर से प्रकट हुए और उन्होंने भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को प्रदान किया। उस समय भगवान ने यह श्लोक अपने मित्र अर्जुन से कहा था कि तभी ये जो भगवद गीता है ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध के वक्त बताई थी, क्योंकि अर्जुन जो था वो संभ्रम हो गया था कि मेरे भाई अगर मेरे सामने, उनको कैसा मारो। वे भगवान ने उनको बताया था कि वो भाई है ही नहीं तुम्हारे, वो तो तुम्हारे भाई मैंने पूरी पहले ही उनको मार दिया है, खाली तुम निमित्त मात्र हो जो उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे यही मोरे करे शुद्ध भक्ति। आपना के बड़ माने आमारे समहीन, सेई अभावे हई आमी ताहार हरि। इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि कोई मुझे अपना पुत्र, अपना मित्र या अपना प्रेमी मानकर और अपने आप को महान एवं मुझको अपने समान या अपने से भी निम्न मानकर मेरी भक्ति, शुद्ध प्रेमा भक्ति करता है तो मैं उसे अधीन हो जाता हूँ। भगवान स्पष्ट बोलते हैं कि जो व्यक्ति पुत्र समझे, मुझे मित्र समझे, सखा समझे या प्रेमी समझे, इसमें जैसा उसका भाव रहेगा उस भाव में उसको मैं मिल जाता हूँ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चैतन्य चरितामृत के 3 प्रकार की भक्तियाँ का वर्णन हुआ है। चैतन्य चरितामृत में 3 प्रकार के भक्तियों का वर्णन हुआ है, साधारण भक्ति, शुद्ध भक्ति तथा विशुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति। चैतन्य चरितामृत में 3 प्रकार के भक्तियों का वर्णन हुआ है, भक्ति, साधारण भक्ति, शुद्ध भक्ति तथा विद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति। मतलब भक्ति के 3 प्रकार कौन से? एक साधारण भक्ति, दूसरी शुद्ध भक्ति और तीसरी है विद्ध भक्ति। मतलब जैसे कि भक्त के 3 गुण होते हैं, एक कनिष्ठ, एक मध्यम, एक उत्तम, वैसे भक्ति के भी 3 प्रकार है, साधारण भक्ति है, शुद्ध भक्ति है और मिश्रित भक्ति। साधारण भक्ति मतलब मंदिर में जो आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, हम भगवान को मानते हैं, तो साधारण भक्ति हो गई। मिश्रित भक्ति तो इधर कभी उधर, ये जो है चल बिचल होते हैं लोग, एक भगवान को नहीं मानते, अलग अलग भगवान को मानते हैं। जो भगवान मेरा फायदा करके देगा उसके पास ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। तो ये जो मिक्स, मतलब कोई भगवान है, हमारे 33 कोटि देवता भक्त भगवान है, उसमें से मुख्य भगवान क्या है? जो भगवान का जिसका
भगवान तो एक विष्णु भगवान है, उनके मनुष्य अवतार दो है, कृष्ण और राम, ये भगवान स्वरूप है, लेकिन इनके पास सब कुछ है।